मनी ट्री कंसेप्ट, रिच वर्सेस पुअर। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे मनी ट्रीज के कंसेप्ट बताने वाला हूँ जो रिच पीपल यानी कि रिच पीपल माइंडसेट और प्योर पीपल माइंडसेट। मैं एक अपना डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं किसी भी रिच की तारीफ या पुअर पर्सन की बुराई नहीं कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। जब भी मैं बोलूँ रिच पीपल या प्योर पीपल तो वो उनके माइंडसेट से संबंधित है। यानी रिच मेंटेलिटी और पुअर मेंटेलिटी हम इसको समझ सकते हैं, या रिच पीपल मेंटेलिटी या रिच पीपल माइंडसेट या प्योर पीपल माइंडसेट। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको मनी ट्री को प्लांट करना है और ग्रो करना है तो पहले ये जो लिमिटेड बिलीफ हैं जो पुअर पीपल माइंडसेट मेंटेलिटी में आते हैं उनको हमको हमारे माइंड से बाहर करना होगा। तभी हम हमारी लाइफ में पैसों के पेड़ जो है वो लगा सकते हैं या खुद पैसों के पेड़ बन सकते हैं। लेकिन तो वन बाय वन समझेंगे। इसमें पहला कंसेप्ट है रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। जब भी कोई अमीर व्यक्ति होंगे तो वो दूसरे अमीर व्यक्तियों की तारीफ करते हैं, उनको सराहना करते हैं उनकी। लेकिन क्या होता है जब प्योर पीपल की बात करें, जब वो अमीर व्यक्तियों को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उनकी बुराई करते हैं, उनसे हेट्रेड रखते हैं। वो बोलते हैं कि जब भी ये जो लोग हैं इन्होंने या तो कुछ बुरा काम करके पैसा कमाया होगा या गलत काम करके पैसा कमाया होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंटली एक बात ध्यान रखना है, एक्सपीरियंस में या फिर मनी में अगर आपसे कोई बेहतर है तो उसकी तारीफ कीजिए, उनकी कभी बुराई नहीं करना है, उनसे कभी घृणा नहीं करना है। क्योंकि जैसा आप अपना इमोशंस देंगे वैसे ही चीजें आप लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि रिच पीपल हमेशा क्या करते हैं, तो हम आज से क्या चेंज कर सकते हैं, हमारे कंसेप्ट चेंज कर सकते हैं कि हाउ रिच पीपल थिंक। वैसा सोचना शुरू करेंगे तो एक दिन हम भी रिच बन जाएंगे। लेकिन जब तक हम सोचना ही नहीं शुरू करेंगे तो पहला कदम नहीं उठा पाएंगे। यहाँ ध्यान रखना, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी, इज ऑल अबाउट माइंडसेट। वो पहला कदम ही रखना होता है मंजिल की ओर जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आप पहला कदम ही नहीं उठाएंगे तो शायद मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आज से रिच पीपल मेंटेलिटी हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके, इस बिजनेस अवसर के ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ, इस बिजनेस अवसर के सपोर्ट के साथ आप डेफिनेटली रिच पीपल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एटलीस्ट पहले मेंटेलिटी के रूप में, माइंडसेट से, और उसके बाद फिर एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन में। तो हमेशा दूसरों लोगों की तारीफ कीजिए, चाहे वो आपसे एक्सपीरियंस में बड़े हों, चाहे उम्र में बड़े हों, चाहे वो आपसे टैलेंट में बड़े हों, चाहे वो पैसे में बड़े हों। हमेशा दूसरे लोगों की तारीफ कीजिए। नेक्स्ट है रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच, प्योर पीपल वांटेड टू रिच। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, रिच पीपल हमेशा कमिटेड होते हैं कि वो रिच ही रहेंगे, लेकिन प्योर पीपल क्या, वो विश करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, विशफुल थिंकिंग इज नॉट एक्शनेबल थिंकिंग। जब भी कोई विशफुल थिंकिंग होती है वो कभी एक्शन में कन्वर्ट नहीं होती है। हम सोचते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, सिर्फ कुछ करते नहीं है। तो अगर आपको बाहरी बाहरी करण को चेंज करना है तो अपने जो आंतरिक है उसको चेंज करने के बाद ही आप बाहरी करण को चेंज कर सकते हैं। अगर आप रियल वर्ल्ड में कोई सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंडसेट में उसको चेंज करना होगा। तो कमिटेड रहना होगा अपने एक्शंस के लिए। रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच। अब बीइंग रिच के लिए क्या करना होगा, कंटिन्यूअस एक्शंस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस एक्शन, सब कुछ लेना रहते हैं, पड़ते हैं। और अगर हम इन किसी भी चीजों में से एक भी चीज से चूक रहे हैं तो हम अगेन प्योर पीपल मेंटेलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमको वो मेंटेलिटी नहीं रखना है, हमेशा कमिटेड रहना है अपने एक्शंस के प्रति। रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो हमेशा जीतने के लिए ही खेलते हैं। एंड प्योर पीपल प्ले द मनी गेम टू नॉट लूज। यानी हमारी मेंटेलिटी होती है कि हमको हारना नहीं है। पुअर पीपल मेंटेलिटी हारना नहीं है, रिच पीपल मेंटेलिटी जीतना ही है, जीतने के लिए ही खेलेंगे। एक छोटी सी सोच का फर्क, क्योंकि जब आप मैदान में लड़ाई करने के लिए जाते हैं, जो पुराने पुराने जितने भी युद्ध हुए हैं और जितने भी युद्ध जितने भी राजाओं ने जीते गए, तो ध्यान रखिएगा कि जो तैयारी है, प्रिपरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी जो है युद्ध की वो युद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे। एंड व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी,
यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी देन इट विल कन्वर्ट डेफिनेटली इनटू सक्सेस। जब भी आपकी प्रिपरेशन, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रिपरेशन माइंडसेट के साथ होगी। अगर हम ऐसा सोच के ही आगे बढ़ेंगे कि हम बस हारने से बच जाएं, तो आपने पहले ही अपने माइंडसेट में एक फिक्स कर लिया कि हम आगे हार सकते हैं। अगर हम जीतने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं तो फिर हम जीतेंगे ही। तो जब आप कमिटेड होते हैं, जब आप अपने माइंडसेट को ये इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, जब आप युद्ध की तैयारी पहले से बहुत बेहतर तरीके से कर लेते हैं, सिर्फ जीतने की ही तैयारी करते हैं, आप हारने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। सो रिच पीपल मेंटेलिटी क्या होती है? प्ले द मनी गेम टू विन, हमेशा जीतने के लिए। यस माइंडसेट के साथ वो खेलते हैं, हमेशा जीतने के लिए। तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंटली क्या ध्यान रखना है कि हमेशा हमें जीतने के लिए खेलना है, हार से बचने के लिए नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया सारे खेल में नंबर 1 प्लेयर कभी ना कभी बन चुका है, वर्ल्ड कप कई बार जीत चुका है क्रिकेट में। क्यों? क्योंकि वो हमेशा एग्रेसिव ही खेलते हैं। उनका अगर 8वें 9वें नंबर का खिलाड़ी जो बॉलर है वो भी खेलने आएगा, तो वो जीतने के उद्देश्य से खेलता है, हार बचाने के उद्देश्य से कभी नहीं खेलता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, हमको भी जब मैदान में उतरना है तो जीतने के लक्ष्य से ही उतरना है, ये सोचकर नहीं उतरना है कि हमको हार से बचना है। मेंटेलिटी चेंज करना है, प्योर पीपल मेंटेलिटी से रिच पीपल मेंटेलिटी में शिफ्ट होना है। एक बार मेंटेलिटी में शिफ्ट होंगे, मैं गारंटी देता हूं फाइनेंशियली जरूर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन मेंटेलिटी से अगर शिफ्ट नहीं हो पाए तो डायरेक्टली आप सोचे कोई जादू हो जाएगा और हम फाइनेंशियली शिफ्ट हो जाएंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट यू हैव टू शिफ्ट मेंटली, देन फिजिकली, देन फाइनेंशियली, वन बाय वन एक प्रोसेस होता है। थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है? रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स, प्योर पीपल आर स्मॉलर देयर प्रॉब्लम। प्योर पीपल के लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है वो बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और उनको वो लेके बैठ जाते हैं और वो उनके धीरे धीरे एक्सक्यूजेस और बहाने बन जाते हैं। हमेशा आप देखेंगे कि जब भी आप ऐसे पर्सन से बात करेंगे जो पुअर मेंटेलिटी पर्सन है, तो हमेशा आपको प्रॉब्लम्स के बारे में जो है बातें कर रहे होंगे, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात नहीं करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बातें नहीं करेंगे। तो रिच पीपल आर ऑलवेज हैविंग पॉजिटिव माइंडसेट, जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर आप भी अपनी प्रॉब्लम्स को छोटा करके देखना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में वही प्रॉब्लम आपके पास आ रही है जिनको आप हल कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपकी लाइफ में जिनको आप हल नहीं कर सकते हैं। आप जिस भी पोजीशन पे हैं, आप जिस भी ओहदे पर हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, आपके पास आपसे आपके एक्सपीरियंस से संबंधित प्रॉब्लम्स ही आएंगी जिनको आप हल कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम को या तो आपको सॉल्व कर देना है या उनको छोड़ देना है, पकड़ के नहीं बैठना है। एंड प्योर पीपल मेंटेलिटी में क्या होता है? प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ जाते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता हूं। ऐसे कितने काम हैं जो बिना पैसों के और बिना टैलेंट के किए जा सकते हैं? कुछ अलग बोल दिया मैंने शायद। कितने ऐसे काम हैं जो बिना पैसे और बिना टैलेंट के किए जा सकते हैं? टाइम पर उठना, टाइम पर सारे काम करना, इसके लिए कोई भी टैलेंट या कोई भी पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अगेन आपको कोई भी पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी टैलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप टाइम पर उठ सकते हैं, आप जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखने के लिए आपको अगेन कोई टैलेंट और कोई टाइम कोई कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे टैलेंट और मनी, इसको ऑब्स्टेकल बना लेना, इसको अपने सफलता के रास्ते में एक रोड़ा, बहुत बड़ा एक पत्थर के जैसे रोड़ा खड़ा कर देना, ये पुअर पीपल मेंटेलिटी में होता है। तो हम ऐसे बहुत सारे काम है। अच्छी सोच रखना, अच्छी सोच रखने के लिए आपको किसी पैसों की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले रिच पीपल मेंटेलिटी में हमको शिफ्ट होना है। एंड टू ग्रो मनी ट्री, पैसों का पेड़ लगाने के लिए इन मेंटेलिटी को हमको यहां से निकाल के फेंकना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज इस मेंटेलिटी से अगर हम बाहर नहीं हो पाए तो काम नहीं बनेगा। फिर मैं आपको इसके बाद के जो पैसों के पेड़ कैसे लगाए जाते हैं, उनके क्या तरीके होते हैं, जब वो बताऊंगा। लेकिन अगर आपकी मेंटेलिटी इन पॉइंट्स पर अटक रही है तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा,
आपकी जो समस्याएं हैं वो आपसे छोटी ही हैं, आपके सोचने के तरीके से छोटी हैं। अपनी प्रॉब्लम को, जब अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, अच्छा इसमें अगर हमारी 90% लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो मनी सॉल्व की जा सकती है, बाकी की 10% जो हेल्थ रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, इमोशंस रिलेटेड है, नो डाउट उनके लिए लॉन्ग टर्म हीलिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है। बट 90% लाइफ की प्रॉब्लम पैसों से हल की जा सकती है, और प्योर पीपल के पास सबसे बड़ी समस्या जो है वो पैसे की ही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, अगर हम भी कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी के साथ जी रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि एकदम से फाइनेंशियल स्टेट चेंज नहीं करना है, बट हमारी मेंटल स्टेट, हमारी इमोशनल स्टेट तो हम चेंज कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। सो अपनी प्रॉब्लम से बड़ा सोचना है आपको। बड़ी प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगेंगे तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम आपको छोटी लगने लगेगी, और जब बड़ी प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो क्या कन्वर्ट होता है, कैसे वो पैसे का पेड़ लगाया जाता है, वो हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, प्योर पीपल बिलीव इन लक। अगेन, पुअर पीपल मेंटेलिटी के जो लोग हैं वो हमेशा भाग्य के सहारे बैठते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी इट विल कन्वर्ट इनटू डेस्टिनी। लेकिन प्रिपरेशन ही नहीं करके रखी है, तैयारी ही नहीं करके रखी है, और अपॉर्चुनिटी आ गई, तो वो कभी भी भाग्य में नहीं बदलने वाली है। अवसर जब जब आपको मिलता है, और आपकी तैयारी कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने भाग्य बदलने की शक्ति रखते हैं या नहीं। एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अपने भाग्य बदलने की शक्ति किस चीज पर डिपेंड करती है? आपकी तैयारी करने पर और उससे मिलने वाले अवसर पर। अवसर आपको बहुत मिलते हैं, लेकिन उसकी तैयारी हम नहीं रखते हैं, और जब तैयारी नहीं रखते हैं तो हम परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाते, उस काम को अच्छा नहीं कर पाते। और एक बार अगर उस काम को अच्छा नहीं कर पाए तो मेंटेलिटी बनती है कि शायद हम उस काम करने के लायक ही नहीं है। सो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मेंटेलिटी बना के रखना है कि यू आर बेस्ट। तो रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ। आपको अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी। जिन जिन लोगों ने आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ऐसा टास्क है जो पैसों पे डिपेंड नहीं करता है, आप अपनी जिम्मेदारी खुद की ले सकते हैं। इसमें रिच पीपल प्योर पीपल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं टू चेंज योर लाइफ। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, काम नहीं बनने वाला है। तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज योर लाइफ। अपनी भाग्य को बदलने की जिम्मेदारी आपको ही लेना है, और कोई ये जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप सोच रहे हैं कि मैं भगवान भरोसे या किसी और के भरोसे बैठा हूं, तो शायद वो भी किसी और के या भगवान के भरोसे बैठा है। तो अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। रिच पीपल थिंक बिग, प्योर पीपल थिंक स्मॉल। बहुत अच्छी एक बुक है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। उसमें कईयों बार एग्जाम्पल के साथ यही चीज बताई है कि एक चीज जो आपके हाथ में है आपकी करंट सिचुएशन को चेंज करने के लिए, वो है आपकी सोच। अगर आप अपने थिंकिंग पावर से, अपनी सोचने की शक्ति से, अपने विचारों की शक्ति से अपनी करंट सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, तो अच्छा सोचने में जाता क्या है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि कोई जादू होगा, कोई मिरेकल होगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तो ऐसा डियर कुछ भी नहीं होने वाला है। यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, यू हैव टू थिंक बिग। बहुत बड़ा सोचना है, बड़े सपने देखना है, लेकिन पहला कदम उठाना है। पहला कदम उठाना है। पहला जो है, अब बड़े सपने को पूरा करने के लिए आज कौन सा पहला कदम उठाना होगा, कौन सी एक्शन लेना होगा, किस एक्टिविटी को परफॉर्म करना होगा, क्या चीजें सीखना पड़ेंगी, वो आपको आज से प्लान करना पड़ेगा। तो फॉर थिंकिंग बिग यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन योर गोल्स। और पुअर पीपल की जो थिंकिंग होती है वो स्मॉल होती है। मैं अपने लिए कमा लूं, मैं अपना खा लूं, मैं और मेरा परिवार। जब आप बड़ी प्रॉब्लम्स को देखना शुरू करते हैं, अपने से अपने अपने परिवार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समाज के प्रति जब आप आगे बढ़ते हैं, देश के प्रति जब आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारा जो प्रोग्राम है बिजनेस अवसर, उसका मिशन ही है एनरिचिंग पीपल, एनरिचिंग भारत। समृद्ध भारत बनाने के लिए भारत के लोगों को समृद्ध बनाना पड़ेगा। ये हमारा उद्देश्य है, हमारा मिशन है। तो यहाँ पे बिजनेस अवसर का जो उद्देश्य है वो पूरे भारत के लिए है। तो हमने यहाँ पे बड़ा सोचना जो है
वो उसको बहुत ज्यादा ही बड़ा कर दिया। हम सिर्फ अपने लिए, अपने सिटी के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने प्रदेश मध्य प्रदेश के लिए नहीं, अपने देश भारत देश के लिए सोच रहे हैं कि ऐसा कोई सिस्टम लाया जाए जिससे लोगों की सोच बड़ी की जाए, जिससे उनकी पैसों की जो समस्या है वो सॉल्व करी जाए, उनके सपने वो देख रहे हैं वो साकार होने चाहिए, वो जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उनको वो प्राप्त कराना चाहिए। तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जो हम बिजनेस अवसर के साथ लेके आए हैं। तो जब भी आप बड़ा सोचेंगे तो आपकी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है वो आपको बहुत छोटी लगने लगेंगी, क्योंकि अब आपके पास देश की बड़ी समस्याएं हैं। आज हमारे जो नेता हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, वो ये कभी नहीं सोचेंगे कि सब्जी कितनी महंगी हो गई है और मैं शाम को दूध लेने कैसे जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं सोचते हैं। ये गरीब लोगों की ही समस्याएं हैं। बिकॉज यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा अगेन डिस्क्लेमर है कि मैं कोई गरीब लोगों के ऊपर कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ उनकी मेंटेलिटी को चेंज करने चाहता हूँ। और वो जो मेंटेलिटी है वो अगर वो चेंज कर लेंगे तो डेफिनेटली फाइनेंशियली, इमोशनली और फिजिकली तीनों तरीके से वो अपग्रेड हो सकते हैं। रिच पीपल कॉन्स्टेंटली फोकस ऑन लर्निंग, ये एक ऐसा पॉइंट है जो 95% पीपल मिस कर जाते हैं। रिच पीपल आप देखेंगे 90 और 10%, लगभग 90 और 10% का कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है? 10% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो कॉन्स्टेंटली फोकस कर रहे हैं लर्निंग पर, और 90% सोचते हैं हम सब जानते हैं। और जब से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आए हैं तब से उनका नॉलेज लेवल और बढ़ गया है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिर बताना चाहूंगा। असली नॉलेज वो है जो आपको ये समझ दे सके कि क्या चीजें इग्नोर करना है। ध्यान रखिएगा, असली नॉलेज वो है जो आपको ये समझ दे, ये नॉलेज दे कि क्या चीजें आप लाइफ में इग्नोर कर सकते हैं। आपका माइंडसेट में हर एक चीज, आपका माइंडसेट जो है, आपका मस्तिष्क जो है वो कूड़ा नहीं जिसमें आप हर चीज डालते जा रहे हैं। यहाँ आपको बहुत ध्यान देना होगा कि हम क्या चीजें इग्नोर कर सकते हैं। ये समझ, ये अवेयरनेस जो है आपको रिच पीपल की तरफ लेके जाने वाली है। मतलब फ्रॉम प्योर पीपल मेंटेलिटी टू रिच पीपल मेंटेलिटी, पहले ये शिफ्ट होंगे। इसके बाद फ्रॉम प्योर पीपल फाइनेंशियल कंडीशन टू रिच पीपल फाइनेंशियल कंडीशन। तो कंटिन्यूअसली फोकस करना है लर्निंग पर। ये नहीं सोच के बैठना है कि हमें सब कुछ आता है। रिच पीपल कंटिन्यूसली फोकस ऑन लर्निंग। लर्निंग में क्या करते हैं? वो नया सीखते हैं, नया स्किल सीखते हैं, नया नॉलेज लेते हैं। एंड मैंने आपको फिर कहा, राइट नॉलेज वो है जो आपको ये बताए कि क्या नहीं करना है आज के सेंस में। बिकॉज टुडेज वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आपको हर पल आप करने को जाएंगे और 1 घंटे बाद पता चलेगा कि आप कुछ और कर रहे हैं। तो इस डिस्ट्रैक्शन में अगर आप लर्निंग करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि क्या चीजें नहीं करना है। पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी, अवसरों पर ध्यान देते हैं। एंड प्योर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टेकल्स, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर ही फोकस रहता है प्योर पीपल मेंटेलिटी वाले लोगों का। यहाँ पे एक पूरा सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम में से एक पॉइंट है, वो है कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है या नहीं, आपका माइंडसेट अपॉर्चुनिटी वाला है या नहीं। सो रिच पीपल हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटी, अभी देखिए कोविड-19 में, नो डाउट कोविड-19 सिचुएशन एक पेंडेमिक है, सबको कई बहुत सारी परेशानी हुई है, लेकिन कई लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई। कई लोगों ने सैनिटाइजेशन के, मास्क के, अलग अलग जो है टनल, सैनिटाइजेशन टनल बना रहे हैं, सैनिटाइजेशन मशीन बना रहे हैं। मीन्स लोग वही हैं, आधे लोग घर में ये डिस्कस कर रहे हैं ये कब ठीक होगा या ये ठीक होगा भी नहीं, यानी कि वो नेगेटिव डिस्कशन कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो ये डिस्कशन कर रहे हैं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन को, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए अर्निंग अपॉर्चुनिटी में, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो इस पे फोकस कर रहे हैं। तो आपका फोकस कहां पर है? मैं अपने हर वेबिनार में आपको ये बता रहा हूं, योर फोकस हैव मच 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 बिगर पावर। आप जिस चीज पे फोकस करते हैं वो बड़ी होना शुरू हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका फोकस अपॉर्चुनिटीज पे होना चाहिए, ऑब्स्टेकल पे नहीं होना चाहिए, परेशानियों पे नहीं होना चाहिए। हमेशा आप फोकस रखिए अपॉर्चुनिटीज पर। तो इतना जब आप माइंडसेट रखेंगे तब हम यहां पर ये बता सकते हैं कि हाउ टू प्लांट एंड ग्रो मनी ट्री।
यानी कि आप इतने सारे कंसेप्ट, एक बार हम सारे कंसेप्ट को जो है बहुत शॉर्ट में रिपीट करेंगे। रिच पीपल हमेशा अपने से एक्सपीरियंस में, उम्र में, पैसों में बड़े लोगों की हमेशा तारीफ करना है, आदर सम्मान करना है। मैंने फिर कहा, एक्सपीरियंस में, उम्र में और पैसों में जब भी कोई आपसे बड़ा है, ओहदे में कोई आपसे बड़ा है, तो उसकी तारीफ कीजिए, क्योंकि जब आप ये तारीफ करते हैं जो इमोशंस जाते हैं वही रिटर्न बैक आते हैं। नेक्स्ट, हमेशा जीतने के लिए खेलना, बीइंग कमिटेड टू बी रिच। जीतने के लिए खेलेंगे, कभी भी हम हार से बचने के लिए नहीं खेलेंगे। अपनी समस्याओं से, जिंदगी में आपकी जो समस्याएं हैं उनसे आपको बड़ा बनना है। बड़ी बड़ी समस्याएं हल करना शुरू कर दीजिए, आपकी लाइफ की छोटी छोटी समस्याएं टाटा बाबा हो जाएंगी। रिच पीपल बिलीव इन आई क्रिएट माई लाइफ। दूसरों के भरोसे नहीं बैठना है, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेना है। बड़ा सोचना है, बड़ा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, लेकिन पहले कदम की शुरुआत कीजिए। शुरुआत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फोकस ऑन लर्निंग, हमेशा सीखते रहिए। जिन्होंने सीखना बंद कर दिया ना, वो सबसे बड़े प्रॉब्लमेटिक पर्सन हैं अभी इस दुनिया में। जो सीखते नहीं हैं वो सोचते हैं कि हमें सब आता है, लेकिन नो डाउट जरूरी नहीं है कि जो सीखना बंद कर दिए वो हो सकता है वो रिच पीपल ना हो, वो रिच पीपल हो सकते हैं। लेकिन मैंने कहा लाइफ की 90% प्रॉब्लम पैसों से सॉल्व की जाती है, लेकिन 10% यानी इमोशनल हेल्थ, ये जो इश्यूज हैं ये पैसों से भी हल नहीं होते हैं। सो लर्निंग अगर बंद कर दी और अगर आप ऑलरेडी रिच पीपल हैं तो भी आपको लर्निंग करना ही पड़ेगी, नहीं तो 10% लाइफ की प्रॉब्लम, और वो जो प्रॉब्लम है वो 90% आपका मनी का यूटिलाइजेशन नहीं करने देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप खाना नहीं पचा पा रहे, आप कुछ भी चख नहीं पा रहे हैं, आपकी हेल्थ ऐसी नहीं कि आप घूम फिर पा रहे हैं। तो हेल्थ एंड इमोशनल, आपके पास बहुत पैसा है बट आप जो है अपने परिवार में खुश नहीं हैं, आपके परिवार के लोग आपके साथ खुश नहीं हैं, वो 90% पैसा कुछ काम नहीं आने वाला। तो लर्निंग करते रहना पड़ेगी, वो आपके फील्ड लाइफ के हर एक एरिया पे काम करती है। एंड फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, ये सब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको हाउ टू प्लांट एंड ग्रो मनी ट्रीज, इसका कंसेप्ट मैं आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ। दो मेजर तरीके होते हैं इसके, हाउ टू प्लांट एंड ग्रो मनी ट्री। इसके बहुत इंपॉर्टेंट दो तरीके हैं, पहला है बिजनेस और दूसरा है इन्वेस्टमेंट।